नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। धमाकेदार एपिसोड के लिए एबीएन न्यूज प्लस जाना जाता है। ढेर सारा आरोप लगता है प्रशासन पर, तो कभी आरोप लगता है नेता पर, कभी आरोप लगता है जनता पर, तो कभी आरोप लगता है आप पर। लेकिन यह आरोप सिर्फ कागजों द्वारा बताया जाता है, यह आरोप सिर्फ शब्दों द्वारा बताया जाता है। एबीएन न्यूज प्लस पहली बार आरोप पर टिप्पणी करेगा, दमखम के साथ करेगा, बिना लाग लपेट के करेगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर करेगा। पूरी प्रामाणिकता और तथ्य के साथ आप तक बात पहुंचाएगा और एक स्पेशल एपिसोड ला रहा है जिसका नाम है टिप्पणी ग्राउंड जीरो से। तो हम सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं जनपद अंबेडकर नगर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर जहां पर सरकारी दलालों की भीड़ दिखाई देती है। आप चौंक गए होंगे कि यह कौन से दलाल होते हैं जिनको सरकारी दलाल नाम दिया गया। एक ऐसा दलाल कि जो सरकार के गोपनीय फाइलों तक अपना हाथ रखता है और खुलेआम रखता है। आदेश करते हैं उच्चाधिकारी, पासवर्ड उसको मालूम रहता है सारे गोपनीय साइटों का, फीडिंग करता है, यहां तक कि न्यायालय भी प्रभावित है। फैसला होता है तो वह व्यक्ति तय करता है कि कब किसको कागज देना है। इसके अलावा वह सुविधा शुल्क लेता है। आप वीडियोग्राफी करिए, आप प्रमाण इकट्ठा करिए, फोटो शूट करिए, बेखौफ होता है, कोई परवाह नहीं होता। इसलिए परवाह नहीं होता क्योंकि वह सरकारी व्यक्ति नहीं होता, वह सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति नहीं होता, लेकिन विभागों में उस कुर्सी पर बैठता है जिस कुर्सी पर नियुक्त किए हुए अधिकारी बैठते हैं, नियुक्त किए हुए कर्मचारी बैठते हैं। पूरे जवाबदारी के साथ ड्यूटी टाइम पर आना और ड्यूटी खत्म होने के बाद जाना। तमाम अधिकारी भी ये नहीं जानते कि इसको पगार कहां से मिलता है। तमाम अधिकारी भी ये नहीं जानते कि यह लीगल है या अनलीगल है। लेकिन सारे कार्यालय, किसी कार्यालय की तरफ आप नजर डालेंगे तो वह सरकारी दलाल जरूर मिलेगा। तमाम अधिकारियों तक पहुंचाता है पैसा। तमाम जो लीगल कर्मचारी हैं जिनके अंडर में वह काम करता है उनको देता है मोटी रकम। जिनके अंडर में काम करता है, इस बात को मैं दोबारा कहना चाहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे कर्मचारी सभी विभागों में हैं जो आला हाकिम जैसा अपना रुतबा रखते हैं और उन्होंने और राज्य सरकार के कर्मचारी होते हुए उन्होंने कर्मचारी पाल रखा है। कुछ ऐसे पेशकार हैं जो एक एक दो दो मुंशी पाल रखे, कुछ ऐसे लेखपाल हैं जो एक एक दो दो कर्मचारी मुंशी पाल रखे हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर मुंशियों की भीड़ दिखाई देती है। जी हां, आप मेरी बात को समझ गए। मुंशी शब्द ऐसा है सभी कार्यालयों में, ना खाता ना बही, मुंशी जो कहे वही सही। हम बात कर रहे हैं मुंशी का। सभी कार्यालयों में मुंशी आपको मिलेंगे, आपको भी मिले होंगे। कभी आप गए होंगे किसी कार्यालय में, मुंशी साहब ही पूरी डीलिंग करते हैं, कंप्यूटर पर फीडिंग करते हैं, फटाक से फाइल ले आते हैं, लाकर की चाबी रखते हैं, अधिकारी का मोहर सही सिक्का लगाते हैं। सारा कुछ खेल मुंशी ही करते हैं। लेकिन हम आपको सच्चाई बता दें, यह मुंशी अनाधिकृत होते हैं, यह सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होते। आप चाहे रजिस्ट्री विभाग में चले जाइए, आप चाहे उप जिलाधिकारी कार्यालय में चले जाइए, आप चाहे उप निबंधक कार्यालय में चले जाइए, आप चाहे जिला पूर्ति या पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में चले जाइए, कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपका सबसे पहले सामना होता है मुंशी से। यह ना तो मुंशी संविदा का होता है, ना तो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी का होता है, ना तो यह मुंशी किसी संस्था का होता है जो लीगल हो। इसको पैसा कहां से मिलता है, पगार कहां से मिलता है, इसका जीवन यापन कैसे होता है, यह जानने के लिए मैं सीधे पहुंचता हूं ग्राउंड जीरो पर, फिर करता हूं टिप्पणी, क्योंकि हमने यह एपिसोड ही बनाया है। टिप्पणी होगी बिना लाग लपेट के और वह भी ग्राउंड जीरो से होगी, प्रामाणिकता के साथ होगी, तथ्य के साथ होगी। तो चलिए आप हमारे साथ चलिए अंबेडकर नगर के तहसील भीटी में, जहां पर हम सबसे पहले पहुंचते हैं जिला पूर्ति निरीक्षक कार्यालय। क्या कुछ है नजारा मुंशी राज का, देखते हैं।
आप किस पद पर हैं? हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जी। आपका नियुक्ति जो है किस शासनादेश के तहत हुआ है? सन 2015 की। 2015 में। जी। आपको कहाँ से मिलता है? हम लोग वेतनभोगी नहीं हैं। वेतनभोगी नहीं। आप गवर्नमेंट साइट्स को संचालित कर रहे हैं जी। और आपका वेतन नहीं मिल रहा है? जी। जी हाँ, अभी आप जो देख रहे थे जिला पूर्व निरीक्षक कार्यालय भीटी का नज़ारा था, जहां पर आसन पर विराजमान थे माननीय मुंशी जी, और मुंशी जी ने बड़े बेबाकी से कहा कि हम यहां पर फीडिंग करते हैं। जो जानकारी मिली है हमको कि यह लोग पहले राशन कार्ड से यूनिट कम करते हैं और फिर यूनिट बढ़ाने के नाम पर मोटी रकम की वसूली होती है। वैसे इनके हाथ में पूरी चाबी होती है, क्या कुछ कार्यालय में होता है सब इन्हीं के द्वारा होता है। ये अपने आप को कभी कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं तो कभी हेड क्लार्क बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जिला पूर्व निरीक्षक मैम के पास खड़े हैं एक सरकारी दलाल माननीय, उनसे पूछते हैं वो क्या कुछ बड़े बेखौफ ढंग से कह रहे हैं कि कहां से उनको पैसा मिलता है, कैसे वेतन मिलता है, किस नियमावली के तहत उनकी नियुक्ति होती है और मैडम किस तरह से हक्का बक्का रह जाती है। देख लीजिए वो भी नजारा। ऑपरेटर पद पर। आप किस पद पर हैं? ऑपरेटर के पद। क्या नाम है आपका? सौरव गुप्ता। शासनादेश, किस शासनादेश के तहत आपकी नियुक्ति हुई है? वेतन आपको कहाँ से मिलता है? वेतन नहीं मिलता। वेतन नहीं मिलता। आपका खर्चा कैसे, जीवन यापन कैसे चलता है? मैडम देती हैं जो हो सकता है। मैडम देती हैं। अच्छा, क्या क्या काम आप करते हैं? ऑपरेटर का काम करते हैं। गवर्नमेंट साइट्स को ओपन करके आप पूरा ऑपरेट करते हैं? जी। जबकि आपकी लीगल नियुक्ति नहीं हुई है ना? एबीएन न्यूज प्लस रियलिटी चेक करता है, ग्राउंड जीरो पर सच्चाई को ला करके आपके सामने रखता है। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि यह तो भाई मेरे बगल ही खड़े थे, मैं इनको अधिकृत व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन जो दिखता है वह सच्चाई नहीं है और जो सच्चाई है वह दिखता नहीं है। एबीएन न्यूज प्लस वह दिखाने की कोशिश करता है, तह तक जाने की कोशिश करता है सच्चाई के, और आप तक पहुंचाता है। क्या कुछ कहती हैं मैडम जिला पूर्व निरीक्षक, सुनिए। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से फंडिंग करती हैं, इनको कहाँ से वेतन देती हैं दोनों लोगों? नहीं, हम नहीं रखे हैं। हम ये तो बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, हम नहीं रखे। कार्यालय में बैठे रहते हैं, साइट्स पर काम करते हैं, किस अधिकार के तहत काम करते हैं? वीडियो है मेरे पास काम करते हुए। अब ऐसे जो है थोड़ा बहुत पहले से लोग यहाँ पे हैं नियुक्त, जो है डीएसओ साहब जो हुआ था पहले जो है संविदा पे रखे गए थे, उसी पे हैं लोग जो है संविदा कर्मी पे। कितनी गोपनीय साइट्स होती है और गौर जनाब, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकता है, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकता है। एबीएन न्यूज प्लस बहुत पहले आपको बताया था कि बहुत अच्छा लगता है वह नारा जिसमें कहा जाता है न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसमें कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। आपने देखा साथ तो सबका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन विकास उन्हीं लोगों का हो रहा है जो भ्रष्टता के शिखर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। हम अपना सफ़र रियलिटी चेक करते करते आगे बढ़ाते हैं और वहाँ का जब नज़ारा देखते हैं तो हम दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर जैसे हमारा कैमरामैन पहुँचता है, कैमरा का चकाचौंध देख करके माननीय मुंशी महोदय जो सतर्क रहते हैं और तुरंत भाग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कैमरा है कि पकड़ ही लेता है। हम आपको दिखाएंगे उस मुंशी को भागते हुए। तो चलिए आप सबसे पहले चलते हैं उप जिलाधिकारी न्यायालय की तरफ, भीटी कैंपस में ही तहसील के, वहां पर पेशकार साहब बैठ करके काम कर रहे हैं और मुंशी हाथ बटा रहा है, लेकिन कैमरा देखते ही किस तरह भागता है। सबसे पहले देखिए वह भागने का नजारा, रेड शर्ट में मुंशी जी। भैया पेशकार जी, अभी ये जो गए, क्या नाम था इनका? श्याम प्रकाश। जनाब, सरकार के भाषणों का होल्डिंग आप देखते होंगे, बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ का प्रशासन बार बार कर्मचारी की कमी है यह कहता है तो तरस आती है, लेकिन जब कार्यालय गुलजार नज़र आता है तो उनको देखने के बाद हर आदमी यह समझता है कि यहाँ तो काम सब कुछ हो रहा है, तो कर्मचारियों की कमी कहाँ है। सच्चाई यह है कि कर्मचारियों की कमी बड़ी संख्या में है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी संख्या बड़ी संख्या में है, वह चारों तरफ भटकते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो जुआड़ू होते हैं, जो मार्ग प्रशस्त करते हैं भ्रष्टाचार का, वह बैठ करके चाबी लिए रहते हैं सरकारी ऑफिसों का और इस तरह का काम करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बर्बादी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ तो हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यह अंबेडकर नगर का ही हाल नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको ये माननीय मुंशी जी जरूर मिलेंगे, लेकिन पेशकार साहब क्या कहते हैं, इस पर पर्दा डालने के लिए उप जिलाधिकारी न्यायालय की तरफ एक बार फिर हम चलते हैं और सुनते हैं पेशकार साहब क्या कुछ कहते हैं। सारे सरकारी साइट्स को और कागज को टच करते हैं। अरे भैया आज बैठ गए, काम करते हैं ना ये? नहीं आज बैठे थे, थोड़ी देर बैठाया हूँ बस कि भैया थोड़ा भाई रिलेटिव आप हैं तो इस हिसाब से अब क्या बताएं। और यह खबर जैसे ही उप जिलाधिकारी भीटी को पता चलता है तुरंत वो तो तुनुक मुजाजी में आ जाते हैं। कैमरा देखते हैं जब एबीएन न्यूज प्लस का तो तुरंत कहते हैं कैमरा बंद करो। हम ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अगर आपके अंदर अच्छी कार्य दक्षता है, अगर आपके अंदर अच्छा कार्य करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर अपने विद्वता को दिखाने की लायकात है, तो कैमरा कभी बंद मत करवाइए। आप कहिए कि कैमरा चालू रखिए और यह जिला जो हमको देखना चाहता है, हमारे आदर्श कार्य को देखना चाहता है, ढेर सारे लड़के जो आदर्श हमको मानते हैं, वह सब हमारे काम करने के अंदाज को देखें और देखने के बाद यह माने कि जो इस जिले के तिजोरी की चाबी अधिकारियों के हाथ में दिया गया है वह तिजोरी सुरक्षित है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो उप जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। किसने आपको कहा कि फोटो बनाइए? आपको किसने कहा कि इन सब चीज़ों का खुलासा करिए? माननीय, हमारी दुश्मनी ना तो आपसे है, ना तो उच्चाधिकारियों से है, ना तो सरकार से है। हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि जिन हाथों में यह चाबी सौंपी गई है कहीं न कहीं वह खतरे से खाली नहीं है। पूरी जनता लूट रही है और लूटने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती है। क्या कुछ कहते हैं उप जिलाधिकारी भीटी, जरा देखिए उनका तुनक मिजाजी। आपसे मोबाइल नीचे करो, हम आपसे मोबाइल नीचे करो, हम आपसे सब पूछ रहे हैं कि आप यहाँ जो मुंशी काम मोबाइल नीचे कराइए, मोबाइल नीचे कराइए पहले। अरे तो मोबाइल तो नीचे कर, तो कैसे मोबाइल नीचे करिए? अभी आप लोगों ने देखा, यह थे उप जिलाधिकारी भीटी, किस तरह से तुनक मिजाजी और गर्जना दिखाते हुए हावी होना चाहते थे। ये न्यूज प्लस के टिप्पणी ग्राउंड जीरो एपिसोड को असफल करना चाहते थे, जबकि उनको प्राउड फील होना चाहिए कि एबीएन न्यूज प्लस अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उन तक ऐसे गंभीर मामले को पहुंचा रहा है कि जिससे सरकारी विभागों में इस तरह का जो भ्रष्टाचार है उसका खात्मा हो सकता है। सरकार को ऐसा सोचना चाहिए, उच्चाधिकारियों को ऐसा सोचना कि टिप्पणी ग्राउंड जीरो से जो पहल किया है, एक नई शुरुआत किया है एबीएन न्यूज प्लस, उसमें कहीं न कहीं धन्यवाद देना चाहिए। और इसका जो मिशन है एबीएन न्यूज प्लस का कि जनता को जो लूटा जा रहा है, जनता से मोटी रकम ली जा रही है, इन अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उस पर लगाम लगना चाहिए। और शिक्षित बेरोजगार आज जो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए और इस तरह का भर्ती होना चाहिए। सरकार तक यह बात पहुंचना चाहिए कि जो कमियां हैं कर्मचारियों की, उसकी कमियों की भरपाई हो सके और भरपाई होने के बाद अधिकृत लोगों तक तिजोरी की चाबी पहुंच सके। एक वही तहसील में ही एक व्यक्ति मिला, एक पीड़ित मिला जो लूट चुका था, बहुत ज़्यादा पैसा दे चुका था इन माननीय मुंशियों को। उसने क्या कुछ कहा कि यहाँ आज ढेर सारे जगह फैला है भ्रष्टाचार, इसके कारण लोगों में मचा है हाहाकार, जेब ढीली करोगे तभी हो पाएगा काम, वरना फाइलों में ही बंद हो जाएगा आपका नाम। इस तरह पीड़ित कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा यह सफर जारी रहेगा, टिप्पणी ग्राउंड जीरो से लगातार प्रहार करेगा जनता के उन मुद्दों पर, सरकार के उन मुद्दों पर, लोकतंत्र के सभी
विषयों के उन मुद्दों पर जिससे यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए और एबीएन न्यूज प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ये टिप्पणी ग्राउंड जीरो से जो एपिसोड है इसको सफल बनाने के लिए आप बराबर देखते रहिए